सबको बोलना है, जितना ऊंचा हो सके। ऊंचा श्वास लेके सब बोलेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम, नमस्कार। हरिओम, हरिओम। भगवान शंकर और भगवान शंकराचार्य के बीच में संवाद है। क्या बात है। कौन किसको पूछ रहा है? भगवान शंकर भगवान शंकराचार्य को पूछ रहे हैं कि ये भेद का भ्रम कहाँ से आया। क्या भेद? विप्रो अयम श्वपचो अयम, ये ब्राह्मण है, ये श्वपच है, ऐसा भेद आपके मन में कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि आप क्या कह रहे हो मुझे? हटो हटो ऐसे कह रहे हो। तो हटना तो दो चीज से होता है, एक दूसरे से हटे। अब जब तत्व ही एक है तो क्या किससे हटे? ये समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? बोलिए। भगवान शंकर। किसको कह रहे हैं? भगवान शंकराचार्य को। और ऐसे ही बोलते हुए, ऐसा नहीं कि भगवान शंकराचार्य को कोई भ्रम हुआ है, लेकिन मैंने कहा ना, वो विष्णु भगवान क्या मांग रहे थे? एक सुविनिर मांग रहे थे, एक नई कृति। तो भगवान शंकराचार्य से के मुख से एकदम क्या निकला? ये 5 सुंदर श्लोक निकले। और ये क्या श्लोक है वो हम आप आज देखेंगे। पहला श्लोक है वो हम पढ़ेंगे, मैं बोलूँगी, आप मेरे पीछे दोहराइए। यहाँ लिखा भी होगा तो आपको सहजता हो जाएगी। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृम्भते। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृम्भते। या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी। सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढः प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्
चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुः इत्येषा मनीषा मम। साथ में जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृंभते या ब्रह्मादि तैर्वाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुः इत्येषा मनीषा मम। इति एषा मनीषा मम कौन कह रहा है अभी? आचार्य शंकर क्या कह रहे हैं? इति ये मम मनीषा, ये मेरी मनीषा है। मनीषा यानी क्या? दृढ़ निश्चय है। भगवान ने मनुष्य को दो स्पेशल एबिलिटीज दी है। क्या? एक है विवेक शक्ति और दूसरी है चयन शक्ति। कौन सी दो शक्ति दी हुई है? विवेक शक्ति और चयन शक्ति। विवेक शक्ति क्या कराती है? हमको विवेक कराती है और विवेक के आधार पर हमें जीवन में क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। पहले तो निश्चय करे और चयन करे। क्या करना है? निश्चय करना है और क्या करना है? चयन करना है। विवेक करके निश्चय करना है। जब विवेक करके निश्चय करते हैं तो उसको कहते हैं बुद्धिमानी, और विवेक के बिना निश्चय करते हैं तो उसको कहते हैं मनमानी। क्या? विवेक पूर्वक निश्चय करते हैं तो वो क्या कहते हैं उसको? सब जाग जाओ, मैं प्रश्न पूछूं तो जवाब देना चाहिए। सब लोग हाँ प्रश्न रूप में जब बोलती हूँ ना तो तुरंत जवाब दो। विवेक पूर्वक निश्चय करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? और अविवेक से निश्चय करते हैं तो मनमानी। सामान्यतः हम क्या करते हैं? बोलिए जी, मनमानी करते हैं। तो यहाँ देखिए, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना तो सिर्फ ये नहीं देखता है कि क्या ये कितनी छोटी मोटी बातें आती है, वो ध्यान में रखकर उसको अंतर्गत कर लेना चाहिए। जैसे कल हमने कहा था, एक सूत्र जैसे कहा था, क्या? जहाँ भेद है वहाँ, स्वामी जी वो तो कल की बात है। मैंने कहा ना 24 आवर्स में क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? नहीं तो क्या होगा? आगे पाठ पीछे सपाट, तो वापस शुरू करना पड़ेगा। समझे ना? कल हमने बताया था ना, जहाँ भेद है वहाँ ब्रह्म है और जहाँ अभेद है वहाँ, हाँ ऐसे सब सूत्र है, वो लिख लो, अंदर चला जाना चाहिए। पुस्तक हस्ते तु या विद्या, पर हस्ते तु या धनम। जो पुस्तक में विद्या है तो क्या? कार्य कार्ये समायाति नसा विद्या न तद्धन, है ना? हमारे गुरुजी बहुत सुंदर कहते थे, बोले ज्ञान कहाँ है? पुस्तक में है। पुस्तक कहाँ है? लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी कहाँ है? 15 किलोमीटर दूर है। और लाइब्रेरी क्या है? लॉक है। क्यों लॉक है? क्योंकि लाइब्रेरियन है, वेकेशन में गया। तो आपका ज्ञान क्या हुआ? वेकेशन में गया। समझे? ऐसे नहीं होना चाहिए। ज्ञान क्या है? ठीक है। तो क्या कहा यहाँ कि यहाँ हमको सिखाते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए? विवेक के आधार पर निश्चय करना चाहिए, बुद्धि के आधार पर। क्योंकि भगवान ने हमको क्या दिया है? बुद्धि दी है सही निश्चय करने के लिए, और फिर उसके बाद में चयन शक्ति दी है। बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं ये। देखो, हम मनुष्य बने हैं तो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग। सी, हर चीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कोई पद मिले तो क्या होता है? एक आइडेंटिटी मिले, एक पद मिले तो उसके साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम क्या है? बोलिए जी, मानव है कि नहीं? अगर मानव है तो उसके साथ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
अन्यथा भगवान कहेंगे मैंने उसको मानव बनाया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो अभी नेक्स्ट जन्म गारंटीड। क्या आप निश्चय करो क्या बनेंगे। जो बहुत सोते हैं, ऐसे ही लगता है कि उठे ही नहीं, कभी नहीं उठे, ऐसे उठे कि बस सोते ही रहे, तो भैंस जरूर बनेगा। क्या करेक्ट। अच्छा, कहने का भाव क्या था? विवेक पूर्वक निश्चय होना चाहिए। भगवान शंकर ने क्या किया? विवेक पूर्वक निश्चय किया। इति एषा मनीषा मम, ये मेरी मनीषा है। क्या? गुरु, ये मेरे गुरु है। मम गुरु बताया और मम निश्चय बताया। क्या? दोनों चीज। क्या? ये मेरे गुरु है, ये मेरा निश्चय है। फिर वो विप्रो कोई भी हो, क्या चांडाला या क्या विप्रह, जो भी हो वो मेरे गुरु है। अच्छा, अब आती है बात, भगवान शंकराचार्य आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा जिसके पास प्रज्ञा यस्य अस्ति, जिसके पास में इस प्रकार की प्रज्ञा है, ज्ञान है, साक्षात ज्ञान है। और कैसी प्रज्ञा? दृढ़ प्रज्ञा। कैसी प्रज्ञा? दृढ़ प्रज्ञा। जगत में दो प्रकार की प्राप्तियां हैं। क्या है? बोलिए। दो प्रकार की प्राप्तियां हैं, और ये पॉइंट अगर अंदर जाए ना तो आहा, अद्वैत बहुत सरल हो जाता है। क्या क्या है? दो प्रकार की प्राप्तियां। कौन सी दो प्रकार की प्राप्तियां? एक है अप्राप्त की प्राप्ति। क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति यानी क्या? मैं यहां बैठी हूं, मुझे संगम जाना है। तो संगम क्या है मेरे लिए? अप्राप्त है कि प्राप्त है? अप्राप्त है। तो मैं आपको पूछूंगी कि संगम कैसे जाए, तो आप कहेंगे स्वामी जी आप ऐसे करो, वहाँ तक है ना आप चलते जाओ और उसके बाद में वहाँ बोट लो, फिर आप ये करो, फिर क्योंकि आप तो सब क्या है? ज्ञानी है इस विषय में, है ना, जा चुके हैं। तो आप मुझे बताएंगे अच्छा मैंने जान लिया, अब मैं बैठी कुछ नहीं करती हूँ, तो वहाँ पहुँचूंगी क्या? नहीं। तो क्या अप्राप्त की प्राप्ति में क्या? और किसी ने मुझे ऐसे ज्ञान दिया तो मैं कहाँ पहुँच गई? दूसरे ही रास्ते कोई और जगह पहुँच गई, तो फिर क्या होगा? प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो सही ज्ञान प्लस सही कर्म इज इक्वल टू प्राप्ति। यू अंडरस्टूड? अगर ज्ञान भी गड़बड़ हो और करना भी कुछ गड़बड़ हो तो क्या होगा? संगम नहीं पहुंचूंगी, कहाँ पहुंचूंगी? कुछ और जगह पहुंच जाऊंगी। समझे? अच्छा, तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कोई शादी करना चाहता है तो क्या कहता है कि भाई कैसे करे स्वामी जी, क्योंकि ये उम्र है ना, तो कैसे करे स्वामी जी, मुझे क्या पता। तो नहीं नहीं नहीं, किसी और को पूछ लो आप, तो कहेंगे शादी.com पर जाओ। अंडरस्टैंड? तो कहने का भाव है पहले ज्ञान, फिर क्या? कोई भी स्थिति है, कोई भी स्टेटस है, कोई भी स्थान जो हमसे दूर है, कोई अप्राप्त वस्तु है, तो उसके प्राप्त के लिए क्या है? सही ज्ञान प्लस सही कर्म इज इक्वल टू प्राप्ति। पहले ज्ञान की पहले कर्म? हाँ, ओके फाइन, वेरी गुड। प्राप्त की प्राप्ति के लिए क्या होता है? दृष्टांत के रूप से कितने लोग जो चश्मे पहनते हैं वो कान आँख पे ऐसे लगाए हुए हैं और फिर वे ढूंढते हैं। आप में से किससे किया है ऐसे? हाँ ना बोलो, किया है ना? अब कहाँ है? प्राप्त है कि अप्राप्त है? लेकिन क्या करते हैं? ढूंढते रहते हैं। अब उनके लिए क्या करना चाहिए? अब प्राप्त है, अप्राप्त सा महसूस होता है। क्यों ऐसे महसूस होता है? बोलिए। एक ही कारण है, और कोई दो कारण हो ही नहीं सकते हैं। हाँ? अज्ञान के कारण ही अप्राप्त महसूस होते हैं, इसलिए उनके लिए क्या करना चाहिए? बोलिए जी, बोलिए। अज्ञान को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा करो। क्या? गंगा जी में डुबकी लगाओ, कैलाश की यात्रा करो, ये सब जरूर है। हाँ ना बोलिए। हाँ, हनुमान चालीसा करने चाहिए। क्या ढूंढने के लिए? चश्मा ढूंढने लगे। वो कहाँ है? लगे हुए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या करना चाहिए? कुछ भी करना चाहिए? कुछ जरूर नहीं है। मात्र क्या? अच्छा मैं संस्कृत पढ़ने बैठूं,
तो मुझे चश्मे मिल जाएंगे। बोलते रहो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखो ये सर है ना हिलाना, उसमें 2-5 किलो लगते हैं, है ना। सर हमारा 2-5 किलो का होता है और जिह्वा कितनी होती है, थोड़े ग्राम की होती है ना। तो सरल क्या है, ये हिलाना कि ये हिलाना, बोलिए। तो प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, ज्ञान मात्र। और किसका ज्ञान, जिसका अज्ञान है उसका ज्ञान। क्या, जिसका ज्ञान। अब चश्मे नहीं है तो चश्मे का ज्ञान कि कहाँ है, बस वही ज्ञान, कोई और ज्ञान नहीं चलेगा। अच्छा, अब आत्मा क्या है, अप्राप्त है कि प्राप्त है, बोलिए जी। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा लटक गई भटक गई, पता नहीं कहाँ है, चलो ढूंढो आत्मा कहाँ गई, किसने मेरी आत्मा देखी है क्या, ऐसे होता है क्या, बोलिए। लटकती है, भटकती है, जाती है, आती नहीं, कहाँ है, प्राप्त है। लेकिन अभी प्राप्त है, अप्राप्त सी महसूस हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? क्या है, एक्चुअल अप्राप्त नहीं है, क्या है, अप्राप्त महसूस। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, किसका ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, क्या ज्ञान, मात्र, मात्र, ये नोट करो, क्या, मात्र ज्ञान, ज्ञान मात्र से प्राप्ति होती है। क्या, देखो ये ऐसी सब चीज़ है ना, ऐसे अंदर चली जानी चाहिए कि रात को कोई मध्यरात में आपको उठाए और बोले तो एकदम आना चाहिए। कैसे प्राप्ति होगी आत्मा की प्राप्ति, बोलो। और किसके ज्ञान से, आत्मज्ञान से, आत्मा की। देयर इज नथिंग एल्स एंड नो अदर वे। ओके, अच्छा, तो हम अभी क्या करने बैठे हैं, बोलिए जी, क्या करने बैठे हैं, कौन सा ज्ञान प्राप्त करने बैठे, जल्द पूरा बोलना चाहिए। हम क्या करने बैठे हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने बैठे, और कुछ नहीं, सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्त करने बैठे। इज इट ओके? इससे क्या होगा, बोलिए जी, अज्ञान नष्ट होगा। और क्या होगा, आत्मा जो प्राप्त है वो प्राप्त होगा, है ना। और कुछ नहीं होने वाला है ना, कोई लाइट निकलेगी, कोई ये होगा, क्या होगा, स्वामी जी एकदम लाइट निकलेगी और फिर ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। फिर सब स्वामी जी सब लोग मुझे क्या कर रहे, नमस्कार करेंगे, कोई ज़रूर नहीं है, समझे ना। अरे तो क्या फ़ायदा ये आत्मज्ञान का। देखो क्यों हम बैठे हैं ना, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबको सुख चाहिए, बोलो जल्दी बोलो, कितना सुख चाहिए, थोड़ा बहुत, कोई सीमा नहीं चाहिए सुख की, है कि नहीं, सबको सुख चाहिए। अच्छा, कब सुख चाहिए, आज कल या परसों, आज कल और परसों, नित्य। तो हम किस लिए बैठे हैं, सुख प्राप्ति के लिए। आप कहेंगे आत्म प्राप्ति अगर दुखद हो तो हमें नहीं चाहिए। हम क्या है, आत्म प्राप्ति क्या है, नित्य अनंत सुख प्राप्ति। क्या, नोट करो, क्या। तो ईच बार, हर बार हम जब ये सुने तो हमको ये पता होना चाहिए, हमको ये महसूस होना चाहिए कि मैं किसके लिए बैठी हूँ, समझे ना। अन्यथा क्या होगा, हाँ चलो बैठाने हमको बोला इसलिए बैठ गए, आधी नींद खत्म भी नहीं हुई और कहते हैं अभी बैठना पड़ेगा तो चलो। हाँ, अरे नहीं, किसके लिए बैठे हैं, बोलिए। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी चाहिए कि नहीं चाहिए, यस। तो किसके लिए बैठे हैं, नित्य अनंत सुख प्राप्ति, वही आत्मस्वरूप है, उसकी प्राप्ति। ये बिल्कुल अंदर चला जाना चाहिए कि ये इसमें मेरा फायदा है, मुझे लाभ होगा, मुझे अनंत सुख प्राप्ति होगी, ये अंदर होगा ना। नेतर कहेंगे चाय का आनंद ज़्यादा है इससे। इज इट ट्रू और नॉट? कोई कोई अभी ऐसे ही है, उनको अभी चाय दे दे तो कहे हाँ चाय आनंद ही ब्रह्मानंद है ना, समझे। एक अंदर से ये हो जाना चाहिए कि मैं किसके लिए, हर रोज जब बैठते हैं सुनने के लिए तो किस भाव से बैठना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बैठे, क्या करने के लिए बैठे हैं, मेरे जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के बैठे, मेरे यानी नॉट विमलानंद, किसके है, बोलिए जी, किसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने बैठे हैं,
सबको आनंद चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मिस यूनिवर्स बनना चाहती। अरे मिस यूनिवर्स बनना चाहते हो तो भी क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरा फैन क्लब बढ़ेगा, फिर क्या होगा, मुझे आनंद मिलेगा। इज इट ट्रू और नॉट? कोई इंजीनियर बनना चाहता है, वो भी क्या चाहता है एक्चुअली? बोलिए। तो ऐसे समझना चाहिए, जब हम श्रवण करने बैठे तो क्या समझना चाहिए? मैं मेरे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने बैठी हूँ या बैठा हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दैट? अगर ये भाव से बैठे तो कुछ हो सकता है, अगर ये भाव से चलो एक और ग्रंथ सुन ले तो कुछ होने वाला नहीं है। समझे? तो किसके लिए बैठे हैं? बोलो। वो क्या है? मेरा अंतिम लक्ष्य है, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैठा हूँ। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अगर ये नहीं होगा तो क्या फायदा? ठीक है, ओके। अब कहा ये ज्ञान क्या है, ये आत्मज्ञान है क्या? तो कहा जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। आप किस अवस्था में अभी है? सब लोग कैसे पता चला? आपने जवाब दिया, वो सिद्ध करता है कि आप क्या अवस्था में है? जागृत, है ना। जागृत अवस्था में क्या होता है? हमारी इंद्रिय चलती है। हम एक अच्छी तरह से समझाए। देखिए, एक काउंटर है और बैंक है। अच्छा, बैंक है, ठीक है ना। तो बैंक जो होती है उसमें क्या होता है कि एक वर्किंग आवर्स होता है। पहले जो बैंक के कर्मचारी लोग होते हैं वो थोड़े लेट अस से 9 बजे से वर्किंग आवर्स स्टार्ट होता है, तो वो जल्दी आते हैं, आधे घंटे पहले आते हैं। होता है कि नहीं ऐसे? बोले स्वामी जी नहीं होता है आजकल की। अच्छा ठीक है, कोई बैंक में ही आजकल कोई नहीं जाता होगा ना, एटीएम से ही काम करवा लेते हैं, बट फिर भी पहले तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है कि नहीं। चलो, तो 9 बजे अगर बैंकिंग आवर शुरू होती है तो जो कर्मचारी लोग हैं 8 बजे आते हैं, फिर सब तैयार वगैरह करते हैं, सब उनका ये होता है। और फिर जब बैंकिंग आवर शुरू होते हैं तो क्या होता है, हम लोग जाते हैं, फिर क्या करते हैं, हमको कुछ पैसे चाहिए, डिपॉजिट करना है या लेना है या जो भी करना है, तो ओवर द काउंटर होता है कि नहीं। उसके बैंकिंग आवर्स जब लेट अस से 2 बजे तक चलते हैं, 2 बजे क्या होता है? लंच तो भूल गई, अरे देखो अच्छा, लंच हो गया। उसके बाद में भी लेट अस से 2 बजे तक वो काउंटर खुले रहते हैं। उसके बाद में क्या है, पब्लिक नहीं आ सकती है, लेकिन कर्मचारी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं उसके बाद में? वो तो पूरा हो गया, अब क्या कर रहे हैं? नहीं, जो दिन का जो अकाउंट वगैरह है वो क्या करते हैं, सब ठीक करके फिर जो भी पैसे डिपॉजिट करना है, लॉकर में डालना है, जो भी करना है वो सब करते हैं। मुझे ज़्यादा पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं, है ना। और सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद में उनका टाइम हो जाता है, तो 4 बजे 5 बजे क्या करते हैं, जब चले जाते हैं तो बैंक लॉक करता है और फिर बाहर क्या खड़ा रहता है, कोई गार्ड वार्ड खड़ा रहता है। यू अंडरस्टैंड? अब अंदर कुछ चल रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, सब क्या है वहाँ, कोई ट्रांजैक्शन कोई प्रकार का, न कर्मचारियों का ट्रांजैक्शन न बाहर के लोगों का ट्रांजैक्शन, कुछ अंदर चल नहीं रहा है। इज इट ओके? अच्छा, अभी ये शरीर रूपी काउंटर जो है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि नहीं? आप सुन रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि नहीं? ये काउंटर कौन सा काउंटर है ना, सुन रहे हैं और फिर बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये है जागृत अवस्था। गॉट इट एवरीवन? कोई लोग अभी भी क्या है, तो कौन सी अवस्था में है? नेक्स्ट अवस्था जो क्या हुआ, ये काउंटर क्या है, बाहर का ये नहीं है। अब जब सोते हैं तो क्या होता है, फिर अंदर का ट्रांजैक्शन चालू हो रहता है। इज इट ट्रू और नॉट? किसी ने कुछ देखा, किस बोला, कुछ ये किया, फिर अंदर क्या होता है, वही चीज घूमती है। अब सब वहाँ वो शाही स्नान में, आप अमृत स्थान में आप गए थे ना, वो ये फिर उस रात को क्या होगा, सोए हैं और क्या होगा, ये हम लोग जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं मैं ही वो रथ में बैठकर जा रहा हूँ, ऐसे कोई, और फिर कुछ और कुछ आएगा और कुछ पता नहीं कहाँ से भी कुछ, है ना,
कोई हाथी आ जाएगा भी, अरे हाथी कहाँ से, पर स्वप्न में हो सकता है कि नहीं, हाथी पे सवार करके मैं कहाँ जा रही हूँ, हाथी कहाँ से आया, और वो भी हाथी क्या है, मिनी स्कर्ट पहन के, अरे वो हाथी कैसे मिनी स्कर्ट, कोई किसी को देखा होगा, मन में चला गया, फिर क्या हुआ रात को सब, आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। ये जो अंदर का जो ट्रांजैक्शन चल रहा है, बाहर का नहीं चल रहा है, सिर्फ अंदर का चल रहा है, उसको क्या कहते हैं, क्या अवस्था कहते हैं, स्वप्न अवस्था। ठीक है, फिर काउंटर बंद हो जाता है, अंदर का काउंटर भी, सब कर्मचारी सब चले गए, कुछ अंदर नहीं होता है, तो क्या अवस्था है, बोलो, सुषुप्ति अवस्था। ठीक है, सुषुप्ति अवस्था है। इन बिटवीन अवस्थाएं भी होती है। कभी कभी कोई चलाते हैं गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, वो देखते नहीं है कुछ है, कहते हैं अरे देखा क्यों नहीं, आंख खुली है देखा क्यों नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ है। खास करके वे प्रेम में पड़ते हैं ना, तो ऐसे एकदम परा नहीं, कहाँ ऐसे एक से देखते ही नहीं, आंख खुली है। वो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ब्रश करते हैं, उसको उठाते, मम्मी चलो स्कूल जाना, तो हाथ में ब्रश दे देते हैं, चलो करो, होता है ना, फिर चलो चलो करो। तो क्या अवस्था, इन बिटवीन अवस्था है, क्या है, जागे भी, देखो गिर नहीं जा रहे, खड़े हैं अच्छी तरह से, तो इसलिए जाग भी रहे हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे ही दिख रहे अभी, तो क्या है, इन बिटवीन अवस्था है। आपने सुना होगा कोई लोग है ना, वो चलते हैं, वो सोते हुए तो चल जाते हैं, और कहाँ वो इंटरेस्टिंग बात तो वो स्लीप वॉकिंग की ये होती है, वो खुद के घर में वापस आते हैं, किसी और के घर नहीं जाते हैं, तो उनको कैसे पता चला, और सो जाते हैं, उनको पता ही नेक्स्ट डे कि वो चले। लेकिन अच्छी बात है कि खुद के घर में आते हैं, किसी और के घर में घुस जाए तो वो जाएंगे, फ्रिज में रखा है वो आइसक्रीम रखा है, वो खाकर सो जाएंगे, और उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने खा लिया कुछ। आप में से किसी को होता है, होता है, क्या बात है, वेरी गुड, जरा ध्यान रखना, नहीं तो आपको लगेगा कि ये तो क्या हो रहा है। तो ये इन बिटवीन स्टेट्स है। अच्छा ठीक है, तो कहा जागृत स्वप्न सुषुप्ति सु स्फुटतरा, स्फुटतरा यानी एकदम क्लियर। अच्छा कौन सोया, कौन सोया, मैं सोया। किसने स्वप्न देखा, बोलिए जी, मैंने स्वप्न देखा। कौन गाढ़ नींद में चला गया, मैं गाढ़ नींद में। फिर बाद में कौन उठा, मैं उठा। तो एक है वो क्या, स्फुटतरा, एकदम स्पष्ट। आप जानते हैं कि आप सोए, हाँ मैं जानता हूं कि मैं सोया। आप जानते ही कि आप जाग रहे हैं, ऑफकोर्स जानता हूं कि मैं जाग रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग। एक जो है चैतन्य जो है वो स्फुटतरा, स्पष्ट रूप से सब अनुभव करते हैं कि नहीं, स्फुटतरा या संविद, मैं हूं, मैं जानता हूं क्यों। अच्छा ये क्या है, बोलिए जी, सबको बोलना चाहिए, क्या है ये क्या है, ये क्या है। अच्छा आप देखो अंदर क्या हुआ, मैंने जब कहा ये क्या है तो अंदर क्या हुआ, एक वृत्ति आई। क्या वृत्ति आई, ये माइक है, ऐसे आया कि नहीं। तो अंदर क्या हुआ, तो अंदर एक्चुअली क्या हुआ, मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं हूं और ये माइक है। एक्चुअली ये हुआ, क्या हुआ, पहले क्या हुआ, मैं हूं ये, और मैं जानता हूं कि मैं हूं। दिस अवेयरनेस दैट आई एम वाज देयर इवन बिफोर यू सॉ दिस। हैव यू अंडरस्टूड दिस। बोलिए क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, बोलिए मैं हूं और फिर ये माइक है, ये माला है, ये पुस्तक है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो ये स्पष्ट है कि नहीं। कोई कहे मैं भगवान में नहीं मानता हूं, भले भगवान में मत मानो, आप है कि नहीं है, बोले मैं हूं। अच्छा ये मैं हूं जो है ना, वो स्पष्ट रूप से आप जो अनुभव कर रहे हैं ना, उसी को हम भगवान कहते हैं। ओह तो कहाँ बैठे हैं, बोलिए जी कहाँ बैठे हैं, मैं हूं, मैं जानता हूं कि ओके, स्फुटतरा या संविद उज्जुम्बते। अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात है, आप है, बोलिए बोलिए, आप है, मैं हूं,
यस। आप भी क्या कहें, मैं हूं मैं हूं। अब देखो, आप कहेंगे कि मैं सो एंड सो हूँ, आप कहेंगे कि मेरा नाम मनीष है, आप कहेंगे मेरा नाम हरीश है, मैं कहूँगी मेरा नाम विमलानंद है कि नहीं? ये तो किसको नाम दिया गया? ये शरीर को नाम दिया। तो उसके पहले आपके मन में क्या आया? मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। और फिर कहेंगे आप मनीष है, आप कहेंगे क्या? मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ और मैं हरीश हूँ, मैं हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं हूँ और मैं विमलानंद हूँ। इज इट ओके? हमारे सब में कॉमन क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या है? मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। कॉमन है कि नहीं? बोलिए जी, उसमें कोई फर्क है? एनी नो। किस में फर्क है? ये शरीर को मनीष कहते हैं, ये शरीर को कुछ हरीश कहते हैं, ये शरीर को। ये बात समझ में आई? तो सब में क्या कॉमन है कि नहीं? सब में कॉमन। बोलिए, ये मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं, वो फर्क आया क्या? किसी में नहीं, इसमें फर्क नहीं है। किसके साथ हम कहते हैं? ये शरीर से कहते हूँ मैं क्या? ये विमलानंद हूँ। इस शरीर से कहते हैं कि मैं सो एंड सो हूँ। समझे? तो आपका मैं हूँ, आपका मैं हूँ, यहाँ का मैं हूँ अलग है कि एक है? कितनी बढ़िया बात है। तो आपके अंदर जो चैतन्य है, आपके अंदर चैतन्य है और मेरे अंदर चैतन्य एक है कि अलग है? कैसे समझ में? देखो, ये कहा ना, वो भगवान शंकर ने कहा ना कि वो एक ही सूर्य सब जगह प्रतिबिंब। तो ये समझ में आ गई की बात। तो वही एक आत्मा कहाँ? यहाँ भी प्रकट हो रहा है। उज्जृंभते, मैं हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? मैं हूँ। यहाँ का क्या हो रहा है? मैं हूँ। समझे? जो मैं हूँ में फर्क नहीं है, मैं क्या हूँ। जब हम इससे कहते हैं तो मैं दुखी हूँ, इससे कहते हैं तो मैं दुखी हूँ, इससे करते हैं तो मैं मोटा हूँ, इससे कहते हैं वो अलग, मैं इंजीनियर हूँ। एक सब ज्ञान के साथ, वस्तु के साथ तादात्म्य करके बोलते हैं, लेकिन मैं हूँ में कोई अंतर होता नहीं है। तो हम एक है कि अलग है? बोलिए बोलिए, किस दृष्टि से एक है? बोलिए, किस दृष्टि से एक है? मैं हूं इस दृष्टि से क्या है? एक है कि अलग है? मैं क्या हूं, ये सब से करते हैं तादात्म्य, तो हम क्या कहते हैं? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो यहाँ कहते हैं क्या? या संवित, जो संवित से जब तादात्म्य करते हैं तो मेरी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मेरी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक मैं हूं। मैं एक हूं कि अलग अलग हूं? बोलिए, एक हूं। अब मैं हूं और एक ही हूं तीनों अवस्था में, लेकिन ये मैं हूं, ये क्या है? बोलिए, यहां भी और यहां भी। समझे क्या? या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु, बोले ब्रह्मा जी से लेकर छोटी चींटी के अंदर एक ही मैं हूं। बताओ क्या? यहां तो सिद्ध किया ना, सबका मैं हूं एक है कि अलग है? बोलिए, यही लॉजिक यूज करो किसके लिए? मिस्टर ब्रह्मा जी के लिए। कौन? जो सृष्टि करता है। अच्छा, बाहर यानी क्या? आप किस दृष्टि से अंदर बाहर बोलते हैं, मेरे को ये समझना है पहले। किस दृष्टि से हम अंदर और बाहर, जब भी हम शब्द बोलते हैं अंदर और शब्द बोलते हैं बाहर, किस दृष्टि से बोलते हैं हम अंदर और बाहर? जैसे कि हम कहते हैं रूम के अंदर और फिर कहते हैं रूम के बाहर, तो किस दृष्टि से हम कहते हैं रूम के अंदर? यानी जो दीवार है उसके संदर्भ में हम कहते हैं कि क्या ये रूम के अंदर है और रूम के बाहर है। वैसे हम कहते हैं मेरे अंदर है, तो किस दृष्टि से कहते हैं? किस शरीर की दृष्टि से कहते हैं अंदर। अच्छा, अब इसलिए आता है कि भगवान ये चैतन्य है, अंदर है। अब ये अंदर है तो शरीर के अंदर यानी कहाँ? हार्ट में है, लंग्स में है, लिवर में है, पेट में है, पैर में है, कहाँ है? मस्तिष्क में है, कहाँ है? ये ध्यान में रखना चाहिए। तो कहा अंदर कहते हैं लेकिन अंदर नहीं है, क्या है? कितनी बढ़िया बात है। हम बोलते हैं अंदर है लेकिन एक्चुअली कहाँ है? प्रोता। प्रोता यानी इधर पूरा इसमें व्याप्त है। इज इट ओके? पूरे सब में कहती हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, बोलते हैं ना मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, जो जी चीज। अच्छा, प्रोता
हैव यू अंडरस्टूड? यहाँ भी प्रोता, यहाँ भी प्रोता, यहाँ भी प्रोता। ब्रह्मा जी अगर कहेंगे मैं हूँ तो वो क्या कहेंगे? उनमें भी प्रोता, यस और नो। चींटी भी होता है ना, देखो चींटी मैं हूँ बोलती नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा ये करेंगे तो मेरे को ऐसे मत करो, करती है कि नहीं करती है ना? कुत्ते को भी बुलाओ, टाइगर मोटा आता है, पता नहीं क्यों लोग टाइगर नाम देते हैं, पर टाइगर आता है तो उसको पता है मैं हूँ, मुझे बुलाया, मैं। हैव यू अंडरस्टूड? सब जो जीते हैं उसके अंदर क्या है? यही भाव होता है, प्रोता, प्रोता पूरे उसमें प्रोता क्या है? तो सबके अंदर एक रहता है, अंदर यानी पूरे इसमें रहता है। क्या भाव रहता है? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये रहता है। जगत साक्षिणी, बोले यही जगत का साक्षी। अब ये क्या शब्द, साक्षी शब्द आ गया ना तो हम कंफ्यूज होते हैं। साक्षी यानी क्या? बड़ा सुंदर शब्द है। अब देखते हैं कोर्ट में साक्षी होता है ना, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो देखता है, जो वो घटना घटी है उसने साक्षात देखा है। सुनी हुई चीज जो आती है तो उसको अच्छा साक्षी नहीं मानते हैं। वो बोले अरे ये तो आपने सुना है। वो क्या कहता है? मैंने खुद ने अपने आँख से, ऑलवेज लोग बोलते हैं मैंने अपने आँख से देखा। अरे कोई दूसरे आँख के देख सकते हैं क्या? तो क्यों बोलते हैं ऐसे? मैंने खुद ने क्या किया? बोलो, अपने आँख से मैंने देखा। अरे वाह, फिर वो रिलेट करता है कि ऐसे ऐसे मैंने देखा। अच्छा, वो अपना मिर्ची मसाला डाल के बोल सकता है क्या? बोलते हैं तो फिर क्रॉस एग्जामिन करेंगे, बोले ये तो अपनी बात बताता है, अपने मन से थोड़ा उसने ऐड कर दिया, कहेंगे ना, तो बोले अच्छा विटनेस नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसा है वैसा उसको देखे, वो अच्छा साक्षी है। इज इट ट्रू और नॉट? और अगर उसका इमोशंस अंदर बीच में आ जाता है तो वो क्या, वो जो वो कहते हैं तो ये ठीक साक्षी नहीं है, क्योंकि अपने जैसे पुत्र के अगेंस्ट ही गवाही करनी है, तो बोले ये तो क्या ठीक से करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये समझ में आ गया ना? साक्षी का लक्षण क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो जो देखा वैसे रिलेट करता है, उसमें उसका कोई अंतर निहित स्वार्थ होता नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया अब गवाही करो, तो क्या कहेंगे? ये अच्छा विटनेस नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द साक्षी शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो कहा ये जो है अंदर एक क्या है? साक्षी बैठा है। वो कैसा है? बोलिए जी, कैसे है? जैसा है वैसा देखता है। प्रोता क्या है? जगत साक्षी। मेरे अंदर एक साक्षी, आपके अंदर साक्षी, एक कितने साक्षी? बहुत सारे साक्षी हो गए कि नहीं? मेरे तो कहा या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु, क्या ब्रह्मा जी से लेकर क्या एक छोटे चींटी में अंदर एक ही साक्षी। ओह, मैंने कहा ना वो मैं हूँ सबका एक है कि नहीं है? कैसे ये समझ में आए? तो कहा सा एवं अहम, वो ही मैं हूँ जगत साक्षी। कैसे? बोले न च दृश्य वस्तु। अब यहाँ क्या करा दिया हमको? दृष्टा और दृश्य विवेक। अपने दृश्य विवेक किसी ने सुना है ना? सब लोग ने, आपने जो आए थे यहाँ, तो क्या कहा? सब साथ में करेंगे, एवरीवन अटेंशन। यस, ये क्या है? जब बोर हो जाएंगे ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ तो कुछ और रखो तो मैं वो दिखाऊंगी। ये क्या है? माइक है। देख रहे हैं? कैसे पता चला कि देख रहे हैं? स्वामी जी हमारी आँख खुली है, क्या कर रहे हैं हम? देख रहे हैं। तो दो सिद्धांत है। क्या दो सिद्धांत है? हम क्या अभी कर रहे हैं? दृष्टा दृश्य विवेक। क्या कर रहे हैं? दृष्टा। तो उसके दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत नंबर 1, दृष्टा दृश्य से अलग होता है। सिद्धांत नंबर 1 क्या है? सिद्धांत नंबर 2, दृष्टा दृश्य को देखता है, दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता है। कौन सा? दो सिद्धांत बहुत सारे हैं, एक इतना दो बस हो गया अभी। क्या है ये? क्या है? देखा, दृष्टा दृश्य को देखता है, दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। देखना यानी सुनना वगैरह भी। हाँ, दृष्टा नोइंग, मैं माइक को जानती हूँ, लेकिन माइक आँख को नहीं जानती है।
इज इट ट्रू और नॉट? आँख माइक को देख सकती है लेकिन माइक आँख को नहीं देख सकती है। आँख माइक से अलग है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सिद्धांत आ गया कि नहीं? दृष्टा दृश्य से अलग है। दृष्टा, बोलो बोलो, ठीक है, वेरी गुड। अब आप देख रहे हैं, वो कैसे पता चला? बोले स्वामी जी मैं जानता हूं कि मैं देखता हूं, है ना? कौन जानता है? मन जानता है कि आंख देख रही है। यस और नो? क्या मन आंख से अलग है कि एक है? अरे एक है। मन आंख से अलग है कि एक है? अरे आपकी आंख निकाले तो मन निकल जाता है क्या? क्या बोल रहे? मन आंख से अलग है कि एक है? अलग है। मन आंख को जानता है लेकिन आंख मन को नहीं मन आंख को जानता है, मन जानता है कि आंख क्या देख रही है लेकिन आंख को पता नहीं है कि मन में क्या विचार आ रहा है। इज इट ट्रू और नॉट? क्या दृष्टा दृश्य को देखता है, जानता है, लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं। समझे? मन और आंख अलग है कि नहीं? निश्चय कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट, अलग है। अब आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो भी नो प्रॉब्लम। स्वामी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वेरी गुड। किसको पता कि नहीं समझ में आया? अरे मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया। नहीं स्वामी जी मुझे सब समझ में आया। किसको पता कि समझ में आया? मुझे पता कि मुझे सब समझ में आया। समझे? बुद्धू थोड़ी है स्वामी जी। नहीं तो क्या आप है? बुद्धिमान है। अच्छा वेरी गुड। तो कौन बुद्धिमान है? मैं बुद्धिमान हूं। मैं जानता हूं कि मुझे समझ आ रही है, मैं जानता हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो मैं जानता हूं तो जानने वाला जानी हुई चीज से अलग है। इज दैट ओके? जानने वाला दृष्टा, जानी हुई चीज दृश्य। वेरी गुड। तो मैं, एक मैं है, वो कौन है? मन से अलग है। इज इट ओके? मन बुद्धि से अलग है। दृष्टा दृश्य को बोलो बोलो देखता है लेकिन, तो मैं मन के विचार को जानता हूं लेकिन मन है मुझे जान नहीं सकता है। मैं मन के परे हूँ। आई एम बियॉन्ड द माइंड। अभी ये परे शब्द का अर्थ समझना है। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज कभी कभी हम जो बोलते हैं सबके परे चले जाता है। क्या होता है? बोलो। अब परे शब्द का अर्थ हुआ, आप समझ में आई ना? कि कभी देखिए मन ने कभी 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 आत्मा को नहीं देखा। बोलो क्या? क्या? नहीं स्वामी जी शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ब्रह्मज्ञानी लोग हैं ना, उन्होंने आत्मा को देखा। रे ब्रह्मज्ञानी हो कि कुछ भी हो, उन्होंने आत्मा को कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है? साक्षी है। उनको पता है मैं साक्षी हूँ। ऐसे उन्होंने कभी एक ऑब्जेक्ट के रूप से देखा नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बोलिए क्या? Subject can never become the object of knowledge. It always is the subject. समझे? बोलिए। आत्मा जो है एक विषय का कभी एक विषय बनकर प्रस्तुत कभी हो ही नहीं सकता। वो क्या है? क्या है? साक्षी। इसलिए क्या कहा? जगत साक्षी। समझ में आई बात? ये तो एक आत्मा है। स्वामी जी आपको कैसे पता चला आत्मा है? न मन ने उसको जाना है, न आँख ने उसको देखा। अरे देखो आँख है वो मन को ही नहीं देख सकती है, तो आत्मा को कैसे देख सकती है? अगर आत्मा अगर है ना, दृश्य बनता ना, तो हमारा काम बहुत इजी होता। हम टेस्ट ट्यूब में आत्मा को देते और कहते हैं अरे जरा देख लो और पास करो। आपने देख लिया, चलो पास करो। लेकिन क्या करे? क्या है? न च दृश्य।
तो कितने लोग कहते हैं अरे आत्मा को देखा नहीं इसलिए है ही नहीं, है ना। किसने देखा? आपने देखा? नहीं देखा। आपने देखा? नहीं देखा। अरे ब्रह्मज्ञानी ने भी नहीं देखा तो है ही कैसे सिद्ध कर सकते कि है? सिद्ध करो। किसी ने देखा नहीं तो सिद्ध कैसे होगा कि है? अरे बाबा, आपने कभी आपकी आंख को देखा है? बोले स्वामी जी आप क्या कहते हैं, हर रोज मैं क्या करता हूं, मेकअप लगाती हूं, है ना। आपने आपकी आंख को कभी नहीं देखा है। बोले क्या बात करते हम नहीं, आपने मात्र आंख के प्रतिबिंब को देखा है, आंख को नहीं देखा है। हैव यू सीन योर आइज? एक व्यक्ति बड़ा स्मार्ट था, बोले नहीं वो देख सकते आंख को। कैसे? एक आंख निकालो दूसरी आंख। अच्छा, कैन द राइट आई सी द राइट आई? ये कभी देख सकते हैं क्या? ये हो सकता है कि ये करे, इतनी हद तक कोई जा सके, वो भी हो सकता है, लेकिन आंख है, यही आंख ये आंख को देख सकती है? नहीं। बट आंख देखती है, ये सिद्ध करता है कि आंख है। यस, और देखती है ना, आंख देखती है, वो सिद्ध करता है क्या है? आंख है। और आप जानते हैं कि आंख देख रही है। यस, मैं जानता हूं, वही सिद्ध करता है कि क्या मन भी है और मैं भी हूं। समझे? मैं समझ रहा हूं, ये समझ ही ये है कि आपके पास एक मन है और मैं जानता हूं, यही सिद्ध करता है, मैं को सिद्ध करता है। अच्छा, अभी आप लोग सब एक्सपेरिमेंट करेंगे। एवरीवन रेडी? यस। ट्राई टू प्रूव दैट यू डोंट एग्जिस्ट। कम ऑन, ट्राई टू एक्सपीरियंस योर ओन एब्सेंस। खुद के अभाव को मैं जानने की कोशिश करो। ट्राई टू थिंक आई एम नॉट देयर। ऐसे मेरे सामने मत देखो, अंदर देखो। क्या मैं नहीं हूं, ये अनुभव करने की कोशिश करो। ट्राई। मैं नहीं हूं, विमलानंद नहीं है, वो बहुत इजी है। नहीं, खुद की बात करती हूं, मैं नहीं हूं, ये अनुभव करने की कोशिश करो। क्या हुआ? किसने प्रूव किया कि मैं नहीं हूँ? कोई भी है? कौन सिद्ध करने बैठा है कि मैं नहीं हूँ? मैं। क्या सिद्ध करने बैठी हूँ कि मैं नहीं हूँ? अरे हाउ इज इट पॉसिबल? आई एम ऑलरेडी देयर टू ट्राई टू प्रूव आई एम नॉट देयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैन यू एवर प्रूव योर ओन नॉन एग्जिस्टेंस? नेवर। ना सतो विद्यते भावः न भाव विद्यते सता। संभव ही नहीं है। सो मैं हूं, वो स्वतः सिद्ध है। इज इट ओके? यही है। मैं ये हूं जो क्या है, सबको देखता हूं, लेकिन मुझे कोई देख सकते नहीं है। बट वही सिद्ध करता है कि मैं जब अनुभव करता हूं, वो सिद्ध कर सकते, क्या सिद्ध करता है कि मैं हूं। और वो साक्षी कैसा है? सिर्फ आप में नहीं है। किस में है? आप में, आप में, आप में, आप। और ये साक्षी एक है कि अलग है? एक है। समझे? अब ये कठिन लगता है ना। मैं हमेशा कहती हूँ ये वेदांत सुनना है ना, समझना बहुत सरल है। इतना नहीं, थोड़ी बुद्धि चाहिए, और इतनी बुद्धि तो आप सब में है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वेदांत समझना बिल्कुल कठिन नहीं है, ये छोटू बच्चों भी समझ जाएगा। लेकिन वेदांत को अपनाना बहुत कठिन है। वेरी 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 डिफिकल्ट। आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, है ना। यंग ब्लड, ऑल बड़े विवेकी और बुद्धिमान सब है ना। जैसे ही मैंने कहा, आपने अपना लिया कि नहीं? बोलिए जी। आपने समझ भी लिया और क्या किया? See, that is the thing. It's called understanding and acceptance. They're two different things. Huh? What? If you get the point, it'll be very good. पहले क्या बात मैंने क्या कहा कि आप बुद्धिमान हैं। ये शब्द आप समझ गए? शब्द अर्थ समझ गए कि नहीं? समझे और अपना भी लिया। Yes or no? You understood it and you accepted it. कितना समय लगा आपको दोनों के बीच में? तुरंत समझो और ऑफ कोर्स यस। किसने मेरे को थैंक यू नहीं कहा? मैंने आपको बुद्धिमान कहा तो
अरे कहो ना, आई एम गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट रे. व्हेन समवन गिव्स यू अ कॉम्प्लीमेंट व्हाट शुड यू डू? थैंक यू. मुझे बुलाना पड़ता है. आई एम टेलिंग यू, वेरी इंटेलिजेंट पीपल. अभी भी कोई नहीं बोल रहा है. हाँ तो बोलना चाहिए. व्हाट इज दिस? ये मैनर्स कहाँ गई आपकी? आई एम अगेन यू टेलिंग यू, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट. You understand? Now what is happening? Understanding and acceptance is immediate. Understand? Understanding भी हुआ और it's an immediate thing. It's not time. It doesn't take time at all. Understanding immediate. हम अब कहते हैं आपको, आप चैतन्य आत्मा है, जगत साक्षी है. कोई थैंक यू, you don't mean it because you've not accepted it. You are understanding this point. समझ में आई but accept नहीं किया. You see the difference between the two? समझ में आया. ऐसा नहीं कि नहीं समझ में, आप बुद्धिमान है, समझ में क्यों नहीं आएगा? समझ में तो आ गया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ. अब आप बोल रहे हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिव, जो वो बोल रहे थे पहले, जो स्तोत्र बोला, इट वाज टू, आई मीन ऐसे ऐसे मत बोलना चाहिए था. इतना ये होता है कि यू फील कि न एक नान्य क्या क्या इज. तो क्या होता है, आप लोग तो सिर्फ उसमें क्या कर रहे थे, जस्ट एंड चिदाना. ये खास करके ये निर्वाण शतक है ना, वो तो इंटरेस्टिंग ही बात है. वो हम लोग एकदम 99.99999999% हम क्या करते हैं, उसका बिल्कुल अर्थ नहीं समझते हैं. वी आर ओनली एंजॉइंग द म्यूजिक. इज इट अ फैक्ट और नॉट? बोले स्वामी जी इट इज सो नाइस, आहा चिदानंद चिदानंद रूप शिवो. अरे क्या होता है? व्हाट आर यू सेइंग? कि मैं कौन हूँ? मैं तो जगत साक्षी सैवहम न च दृश्यम, ये है कि नहीं? कभी कभी शब्दार्थ भी समझ जाते हैं लेकिन एक्सेप्ट बोलो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. तो इसलिए क्या चाहिए? तो ये कहा भगवान शंकर कहते हैं इति प्रज्ञा दृढ़ प्रज्ञा. मेरा क्या है वो? ऐसे नहीं कि मैंने समझा, क्या मैंने समझा नहीं, ये तो मेरा निश्चय है, मेरा निजी दृढ़ निश्चय है. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? स्वामी जी हमारी ये दृढ़ प्रज्ञा कैसे बने? तो एक तो पहले इसलिए ये वेदांत की जो प्रक्रिया है वो समझने योग्य है, वो समझने लायक है. वो वेदांत की प्रक्रिया क्या है? अब हमको ये, आर यू इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग दिस टेक्स्ट? यस. I am not interested. I am interested in teaching you Vedanta. टेक्स्ट मात्र एक माध्यम होता है वेदांत सिखाने का. Have you understood that? बोलिए जी. So you want Vedanta or you want text? Thank you very much. You understand? क्योंकि अब मनीषा पंचकम में और कठोपनिषद में और दृग दृश्य विवेक में क्या अलग अलग चीज़ बताई कि एक बताई है? एक ही. वो क्या बताया है? आत्मज्ञान. इज इट ट्रू और नॉट? कोई ऐसे नहीं कि ये अलग चीज़ें होती है. तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सिद्धांत समझना. समझे? सिद्धांत समझो. वो सिद्धांत समझे तो सब हो गया. फिर ये टेक्स्ट ये तो सिर्फ क्या है? माध्यम. ओके. अब जैसे ही शब्द बोले ना, अर्थ अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत इज वेरी इजी. इट्स एज गुड एज हिंदी, है कि नहीं? क्या जागृत स्वप्न सुषुप्ति. अब पढ़ने मत बैठो, मत यहाँ नगर, सब सुनो और सिर्फ समझो. क्या? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविद उजृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सा एव अहम. इंपॉर्टेंट क्या है? सा एव अहम, वो मैं हूं. न च दृश्य वस्तु. क्या बोले स्वामी जी ये जगत साक्षी कैसे है? मुझे समझ में नहीं आता है. समझा दूं? मैं इधर मेरे ये इसका साक्षी हूं, इसका साक्षी हूं, वो तो समझ. ये जगत साक्षी कैसे बन गया मैं? ये क्या है? बोलना पड़ेगा. ये क्या है? कहाँ है? मेरे हाथ में है ना? वो हाथ कहाँ है?
शरीर कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, चलो चलो जल्दी जल्दी, प्रयागराज कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पृथ्वी पर, पृथ्वी कहाँ है, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का अनुभव कहाँ हो रहा है, बोलो, हाँ, कहाँ अनुभव हो रहा है, आपके मन में। इज इट ट्रू और नॉट? अगर आपके मन में एक विचार नहीं आता तो विमलानंद डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट अ फैक्ट और नॉट? बोलिए जी। द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट इन योर माइंड। क्या? बोलो बोलो, क्या ये सूत्र होते हैं क्या? Where does the world exist? इसलिए सुषुप्ति में कोई वर्ल्ड होता है? बोलिए, नहीं होता है। क्यों? माइंड इज नॉट देयर, वर्ल्ड इज नॉट देयर। वेयर इज द होल वर्ल्ड? हुज माइंड? बोलो बोलो, हुज माइंड? माई माइंड। यू अंडरस्टैंड? सो वेयर डू यू ऑल एग्जिस्ट? वेयर डू आई एग्जिस्ट? माइंड नहीं, हुज माइंड? से दैट। My, don't say our, my mind. There is nothing called our mind. Whose mind? My mind. Are you understanding? देखिए, it is so interesting. हम आर कहते हैं, आर यानी बहुत। ये बहुत की भी कॉन्सेप्ट कहाँ है, किसके मन में है? मेरे मन में है। Have you understood that? बोलिए, ठीक है ना? पूरा जगत कहाँ है? मेरे मन में। That the world was, कि भूतकाल में जगत था, वो आपको कैसे पता चला? बोलिए, एज अ थॉट इन योर, जैसे भूतकाल भी है, वो कैसे पता चला? किसके मन में? मैंने। भविष्य भी होगा, वो कहाँ पता चला? बोलो, मेरे मन में। तो भूत भविष्य सब जगत जो पहले था, है और होगा, वो कहाँ अनुभव हुआ? किसके मन में? मेरे मन में। हैव यू अंडरस्टूड? तो पूरा जगत क्या है? बोलो, मन में है। ये इम्पोर्टेंट सूत्र है। और आप अपने मन के साक्षी है कि नहीं है? बोलिए, तो जगत के साक्षी है कि नहीं है? क्या बात है! अरे वाह, आप लोग क्या, मैं ज्ञान के लिए क्लैप कर रही हूँ, मेरे लिए नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये क्या ज्ञान है? प्रोता जगत साक्ष, सो इजी टू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा कहती हूँ, वेदांत कोई कहे कि कठिन है ना, तो वो तो it's very easy to understand. It is not at all difficult to understand. Very clear? देखो, हम लोग बैठते ही इस भाव से, अरे ये कठिन है, कठिन शब्द है, ऐसे। देखो, टीचर पर होता है, जब टीचर कहता है आई एम गोइंग टू टीच यू डिफिकल्ट थिंग, वो बाहर जाते हैं, टुडेज वाज वेरी डिफिकल्ट। और टीचर कहे कि आप बहुत ही सिंपल चीज़ मैं सिखाने वाली हूँ, तो बाहर जाके सब कहेंगे आज का बहुत ईजी था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए, तो ईजी था कि डिफिकल्ट था? वेदांत इजी है कि डिफिकल्ट है? और ऊंचा ऊंचा, अरे ऊंचा नीचा वेदांत होता है क्या? बोलिए जी, बोलिए, ये तो बहुत ऊंची बात कर। अरे ऊंची नीची कुछ बात नहीं होती है, वेदांत वेदांत है। हैव यू अंडरस्टूड? बोलिए ना। हमारे मन में ये सब पता नहीं कहाँ से घुस गए, ये ऊंची बात है, नीची बात। अरे एक ही चीज़ है, क्या है? मैं ब्रह्म हूँ और कुछ नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? सा एव हम, कौन हूँ मैं? वही हूँ। न च दृश्य वस्तु, मैं वो दृश्य नहीं हूँ। इति दृढ़ प्रज्ञा, जिसकी क्या है? कैसे हो गई है? वो लुचू पुचू प्रज्ञा नहीं। हमारी प्रज्ञा क्या होती है? अंदर बैठे अहम ब्रह्मास्मि, बाहर जाके आज मेरी बर्थडे है। अब ब्रह्म की बर्थडे कैसे आ गई? होता है कि नहीं? बोलिए, जगत साक्षी, न च दृश्य वस्तु। व्यवहार के लिए बोल सकते हैं आज मेरी बर्थडे है, ये है, वो है, वो, पर लेकिन पता है कि ये तो व्यवहार की बात है। स एव, क्या वो ही क्या है? चांडाल हो या क्या विप्र हो, वो मेरे गुरु है, वो मेरा दृढ़ निश्चय। ये ज्ञान का निश्चय हुआ और किसका निश्चय हुआ? गुरु। और जो ये ज्ञान जानते हैं वही मेरे गुरु है। ऐसे किसने कहा? किसको कहा? क्या बात है! देखो, शिष्य जो अवतार है वो किसको सिखाता है? ईश्वर को सिखाता है ना। कितनी बढ़िया बात है कि नहीं? दोनों क्या है?
एक क्या है, ईश्वर है, और दूसरे कौन है, वो भी अवतार है उनके। क्या बढ़िया बात है ना, क्या संवाद है ना। आहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल। जस्ट इमेजिन टू ऑफ देम स्टैंडिंग, भगवान शिव एंड भगवान शंकर। अरे क्या, इवन इमेजिन करने में कितना बढ़िया अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। इमेजिन शिव भगवान स्टैंडिंग देयर अपने वो चांडाल वेश में, और भगवान शंकराचार्य अपने वो टिपिकल वो, और दोनों के बीच में ये हो। आहा, और कहाँ, काशी की पवित्र, क्या बढ़िया है ना, क्या सीन है। अरे वाह। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, देखिए ये शब्द है ना, शब्द बोलते अर्थ आना चाहिए। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सा एव अहम न च दृश्य वस्तु इति दृढ़ प्रज्ञा अपि यस्यास्ति चेत चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु इति एषा मनीषा। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, गु प्लस रु। गु क्या है, गुकार अंधकारश्च, रुकार तन निवर्तक, यानी क्या, जो हमारे अज्ञान को नाश करता है वो गुरु। स्वामी जी अभी भी अंदर गया नहीं इतना, तो क्या करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। करेंगे 24 घंटे में कुछ तो थोड़ा 5 मिनट के लिए भी एटलीस्ट किसी की और से डिस्कस करो, करेंगे, प्रॉमिस, एब्सोल्युटली प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं ये करना कि उसने ऐसे कितना अच्छा समझाया, नो नो समथिंग, यू हैव टू डिस्कस द नॉलेज। ओके, नहीं तो ओ स्वामी जी इतना अच्छा बोलते, आई डोंट केयर। ओके, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।